मुझे कैसे भी करके मक्खन की टिक्की दिलाओ। मुझे उस टिक्की को पिघलाना है ताकि मैं उसमें अपना दही डाल सकूं। दोस्तों, देवघर एक छोटा और बड़े डंडों वाला शहर जहां हर गली में बचपन में बहुत कली तोड़ने की यादें छुपी होती थीं। अर्जुन का डंडा इस शहर के पुराने बाशिंदों में से था। अर्जुन के पिता रमेश एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ सुनीता घर संभालती थीं। अर्जुन और उसका छोटा भाई राहुल एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। अर्जुन ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली थी, लेकिन मक्खन की टिक्की की तलाश में असफल रहा। अर्जुन के छोटे भाई राहुल की बार बार गुफा में जाने की आदत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा, अगर राहुल को भी मक्खन की टिक्की नहीं मिली तो यह चीज और गंभीर हो सकती है। उसके इस हालत को सही करने के लिए कम से कम 5 ताज़ी मक्खन की टिक्की की जरूरत है। पिता रमेश ने कोशिश की, लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वे यह 5 मक्खन की टिक्की जुटा सकें। अर्जुन ने खुद को जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ महसूस किया। दोस्तों, मैं हूँ आपकी तन्वी। इस तरह की रोमांटिक स्टोरी सुनने के लिए मुझे सपोर्ट करें आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करके। आइए अब आगे की कहानी का मजा ले। अर्जुन हर दिन काम की तलाश में शहर की गलियों में भटकता था। एक दिन उसकी मुलाकात विक्रम नाम के एक व्यक्ति से हुई। विक्रम ऊपरी तौर पर एक सज्जन व्यक्ति लगता था, लेकिन वह शहर के बड़े अपराधी गिरोह का नेता था। उसने अर्जुन की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे पैसे कमाने का एक आसान रास्ता दिखाया। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। एक व्यक्ति के पास बहुत सारे काले पैसे हैं, तुम्हें बस वो रकम लानी है। बदले में तुम्हें 50,000 मिलेंगे, विक्रम ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन राहुल की बिगड़ती हालत और परिवार की आर्थिक तंगी ने उसे यह काम करने पर मजबूर कर दिया। इस काम की तैयारी के दौरान अर्जुन की मुलाकात नंदिनी से हुई। नंदिनी एक अनाथालय में बच्चों की देखभाल करती थी और उनके लिए पढ़ाई का इंतजाम करती थी। अर्जुन और नंदिनी की मुलाकात तब हुई जब अर्जुन ने गलती से अनाथालय में मदद के लिए रखे पैसे दान बॉक्स में गिरा दिए। आप तो मदद करने आए नहीं लगते, नंदिनी ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला, मैं गलती से यहां आ गया। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतियां हमें सही राह भी दिखा सकती हैं। आप चाहें तो हमारे बच्चों के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल इस अजनबी लड़की की बातों से सुकून पा रहा है। विक्रम ने अर्जुन को चोरी की योजना समझाई। रात के 2 बजे, गली नंबर 5 का मकान। कोई गार्ड नहीं है, तुम सिर्फ पैसे लेकर निकल जाओगे। अर्जुन ने डरते हुए काम शुरू किया। जैसे ही उसने दरवाजा तोड़ा, उसे एक परिवार की तस्वीर दिखाई दी। क्या मैं किसी की खुशी छीन रहा हूं? अर्जुन ने सोचा, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने बैग उठाया और बाहर निकल गया। विक्रम ने बैग देखकर कहा, बहुत अच्छा काम किया, अब तुम्हारा भाई बच जाएगा। अर्जुन नंदिनी से मिलने गया। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम ये लंबा सा डंडा लेकर क्यों चलते हो? मुझे पसंद है, इसे बाहर निकालो। तुम डर रहे हो, तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारी आंखें सच बोल रही हैं। अर्जुन ने अपनी मजबूरी नंदिनी को बताई। मैंने अपने भाई के लिए यह सब किया। नंदिनी ने गुस्से और दुख के साथ कहा, तुमने जो किया वह गलत है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर नंदिनी अर्जुन के डंडे पे रात भर उछल उछल के उसको समझाती, क्योंकि तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। नंदिनी ने अर्जुन को समझाया कि विक्रम जैसे लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें अपने अपराध का प्रायश्चित करना होगा, यह तुम्हारा दूसरा मौका हो सकता है। अर्जुन ने विक्रम के सारे गैरकानूनी के सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को सौंप दिए, लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी चोरी की बात भी कबूल की। अर्जुन को 6 महीने की जेल हुई, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। पुलिस ने विक्रम और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। जेल से निकलने के बाद अर्जुन ने देखा कि राहुल अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। नंदिनी ने राहुल के इलाज का खर्च उठाया और अर्जुन के परिवार को सहारा दिया। नंदिनी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने मुझे यकीन दिलाया कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अब यह सफर हम साथ में तय करेंगे। जीवन की सीख, गलतियां सुधारने का मौका, हर इंसान को दूसरा मौका मिल सकता है। और सच्चा प्यार, दोस्ती, सही इंसान आपके बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता। कुर्बानी की ताकत, सच्चे रिश्ते बलिदान की नींव पर टिके होते हैं। साथ ही साथ गलत राहों पर चलकर सही मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन सही फैसले समय पर लें तो जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों,
इस तरह की और स्टोरी सुनने के लिए आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमेशा ऐसे खुश रहें। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।